रजत, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। बहावलपुर में शवों को निकाला जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। मसूद अजहर के ठिकाने पर हमला हुआ था और मसूद अजहर के ठिकाने पर हुए हमले में उसके परिवार के 14 लोग मारे गए हैं और उसके बाद ये दुर्दांत आतंकी ये कहता हुआ सुनाई पड़ा है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता। उसका अपना खून जब बहा है तो उसके आंसू निकल पड़े हैं, वो खून के आंसू रो रहा है और इन सबके बीच बहावलपुर में शवों को ले जाया जा रहा है। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें हिंदुस्तान ने न जाने कितनी बार देखी है। बेगुनाह लोग मारे जाते रहे एक के बाद एक आतंकी हमलों में। उसके पीछे हुआ करता था जैश ए मोहम्मद और वो मसूद अजहर जो कि IC-814 वहां पर विमान किडनैपिंग के बाद उसको छुड़ाया गया था और उसके बाद उसने जैश ए मोहम्मद बना करके भारत को दहलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब पासा पलट चुका है। हमले में उसका खानदान खत्म हो चुका है। मसूद के अड्डे पर जो स्ट्राइक हुई है उसमें उसका खानदान साफ हो चुका है और ऐसे में एक बड़ी जो भारत की कामयाबी यह है कि अब पाकिस्तानी सेना या ISI अपने ठिकानों को, अपने इलाकों में भी इन आतंकियों को बचा नहीं पाएगी। और ये जो प्रिसिशन स्ट्राइक रही है, कहीं ना कहीं देवनाथ साहब, भारत ने पाकिस्तान में चर्चा यह चल रही है कि भारत और इजराइल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसे पॉजिटिवली इस तरह से देखा जाए कि इजराइल की तरह प्रिसाइज स्ट्राइक की है भारत ने और आतंकियों को पूरी तरह से साफ किया है। चंदन, मैं आपको बता दूं कि इजराइल जो है वो हमेशा हमारे साथ रहा है, भारतीय फौज को ट्रेन करता रहा है। ऐसा हम मान लेते हैं, ओपन सोर्स है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो स्ट्राइक हुई है इसमें जो इंटेलिजेंस है ये हमने इजराइल की मदद से एक्वायर की है। इजराइल हमें इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेट देता रहा है जिसमें कि हम आतंकियों के जो अड्डे हैं, उनके कम्युनिकेशन हैं, उनको मॉनिटर कर सकते हैं, तो उनकी डायरेक्शनल फाइंडिंग भी कर सकते हैं। यानी अगर एक कोई आतंकी बात कर रहा है तो हम लेफ्ट राइट ग्रिड से प्लॉट करके पता कर सकते हैं कि वो कहां पर है, किस जगह से बात कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अगर इनके पास ऐसे सेट हैं, चाइनीज सेट, जो कि फ्रीक्वेंसी ये जो दो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों पर अगर हम बात करें, एक तो मसूद के अड्डे को बर्बाद कर दिया गया, बाईं तरफ दर्शक ये तस्वीर देख रहे हैं, दाहिनी तरफ देखिए 14 लोग उसके परिवार के खानदान के खत्म हुए हैं। भाई खत्म हो गया, बहन खत्म हो गई, पत्नी खत्म हो गई और वो कह रहा है कि इससे अच्छा होता कि मैं मर जाता। आपको याद होगा रऊफ अजहर जो उसका भाई है, जब मसूद अजहर कुछ दिनों के लिए खामोश था, शांत था, तो यही जहर उगलता था। रऊफ अजहर ही जहर उगलता था उसका भाई। वो खत्म हुआ है, जनाजा उठ रहा है उसका। तो आएगा मसूद अजहर तो उसको दफनाने के लिए अपने परिवार को, वो तो भागेगा। अगर दफनाने आएगा तो वो खुद वहीं दफन हो जाएगा। आपको लग रहा है बचेगा वो? क्योंकि उसकी दिली तमन्ना है तो ये भी जल्दी पूरी कर देंगे। बिल्कुल। और थोड़ी देर पहले यहाँ बातचीत जब हो रही थी तो वो एक लाइन आई थी दोहे की कि भय बिन प्रीत ना होए। तो यहाँ अब जिस तरह से भय दिखा है भारतीय सेना का, भारतीय मिसाइलों का, सिंह साहब अगर बात की जाए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, क्या देखते हैं आप भारत के रणनीति में क्या पैराडाइम शिफ्ट हुआ है? इस तरह से घर में घुसकर मारने की बात 1971 में तो प्रॉपर जंग थी, तब हुई थी। उसके बाद से क्या बदलाव आप देखते हैं जिस तरह से मसूद अजहर के परिवार को साफ किया गया है? ये संदेश है सीधा पाकिस्तान को कि हम अगर जरूरत पड़ी न केवल POK बल्कि आपके पंजाब में घुसकर आपको मारेंगे और आपके सारे हमें अड्डे पता हैं, इंटेलिजेंस हमारी बड़ी पुख्ता है और हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। और कोई भी अगर कुछ भी हिमाकत की पाकिस्तान ने, उसका बदला ठोक कर दिया जाएगा। यही क्लियर संदेश है। एक जो तस्वीर जो इस वक्त पूरा देश देखा और देख रहा है, और मुझे लगता है कि सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा, बकायदा पिन पॉइंटेड टारगेटेड हमला दिखाया गया। कई लोग ये पूछते थे कि जैसे इजराइल चुन चुन कर मारता है, हम कब मार पाएंगे? वो हमने करके दिखाया सर, वो हमने करके दिखाया, तभी तो आज छाती पीट कर रो रहा है मसूद अजहर। और ये कैपेबिलिटी हमारे पास पहले से भी थी, पर हम संयम बरत रहे थे। हम हमेशा संयम बरतते रहे और राजनीतिक नेतृत्व की भी जी। अभी हमारा राजनीतिक नेतृत्व बहुत सक्षम है और बहुत सख्त है। और आतंकवाद के साथ हमने डिप्लोमेटिकली बहुत सारा गुडविल जमा किया पूरे विदेश। ये तो एक शुरुआत है, ट्रेलर है, और जैसा कि कहा जा रहा है पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तान को अभी और नतीजे भुगतने हैं। पिछले एक हफ्ते से जो डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज भारत कर रहा है उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और जो ट्रेड रिलेशंस हमने बनाए हैं, अगर आप फॉलो करेंगे, और जो मैं आपका मीडिया भी फॉलो कर रहा था, कतर के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं, सऊदी अरेबिया के साथ हैं, चाइना क्यों साइलेंट पड़ा हुआ है, तुर्की भी एक तरीके से रेस्ट्रेंड रहा, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली बिकॉज ऑफ वेरी गुड ट्रेड टाइज जो हमारे हैं बहुत से मुल्कों के साथ, दे डिसाइडेड टू सपोर्ट अस।